रात में एक बार में था, वहाँ मैंने एक मॉडल को बुलाया। क्या बताऊँ, एकदम कयामत, लंबी हाइट, पतली कमर, बस देखते ही रह जाओ। हम प्राइवेट केबिन में बैठे थे। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और सच कहूँ तो थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी। मैंने माहौल बनाने के लिए धीरे से कहा, "सुनो, रिलैक्स करने के लिए कुछ खास चीज़ ट्राई करें क्या? मेरे पास बड़ा सॉलिड माल पड़ा है।" ये सुनते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने पूछा, "माल है तुम्हारे पास?" मैंने भी चौड़े होकर कहा, "अरे मैडम, बिल्कुल है। आप बताओ आपको तेज़ वाला पसंद है या हल्का-फुल्का?" उसने एक लंबी साँस ली और बोली, "जितना कड़क हो, उतना अच्छा।" मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा, "अभी लाया?" और भागकर बाहर गया। 5 मिनट बाद मैं अपनी सबसे महँगी और पुरानी शराब की बोतल सीने से चिपकाए बड़े स्टाइल में कमरे के अंदर घुसा। पर भाई, जैसे ही दरवाज़ा खुला, स्टाइल धरा का धरा रह गया। अगले ही पल एक ठंडी बंदूक की नली सीधे मेरे माथे पर थी। वो मॉडल अपनी गहरी नज़रों से मुझे घूर रही थी और डीडीटीएच आवाज़ में बोली, "ड्रग्स रखने के जुर्म में तुम रंगे हाथों पकड़ते गए हो। अब कुछ कहना है तुम्हें?" भाई, मैं तो वो शराब की बोतल पकड़ते पकड़े पत्थर बन गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, तो घबराहट में मेरे मुँह से बस इतना निकला, "छी! चीयर्स! पियोगी?" ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं उस बंदूक को देख रहा था और वो मेरे हाथ में पकड़ दी बोतल को। हम दोनों ही गुस्से और हैरानी में अपने दाँत पीस रहे थे। करीब 10 सेकंड बाद उस मॉडल ने छिड़कर पूछा, "तो ये है तुम्हारा वो सॉलिड माल?" मैं डर के मारे काँप रहा था, पर फिर भी बड़ी मासूमियत से बोला, "और नहीं तो क्या? क्या ये कम है?" उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, "मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। इस शराब का कड्डी-डिड्डी अच्छा होने से क्या लेना-देना?" अब मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। मैंने कहा, "अरे मैडम, आप पुलिस वाले होकर भी नहीं जानती कि शराब कितनी कड़क होती है। अगर सिगरेट शराब को नशा नहीं कहेंगे, तो फिर किसे कहेंगे? यकीन नहीं आता तो खुद छक्कर देख लो।" मैंने बड़ी सावधानी से वो बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और धीरे से कहा, "सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा।" मैंने गिद्ध-गिद्धाते हुए कहा, "अरे मैडम, आप बस एक घूँट पीकर देखो, फिर पता चलेगा कि ये कितनी कड़क है।" उसने एक गहरी सांस ली और डांटते हुए बोली, "ज्यादा शाने मत बनो। अब जो पूछ रही हूँ उसका सीधा-सीधा जवाब देना, फालतू बकवास बिल्कुल नहीं।" मैंने भी शरीफ बच्चे की तरह सिर हिला दिया। वो मुझे घूरती हुई बोली, "नाम, काम और यहाँ आने का मकसद सब सच-सच बताओ।" मैंने अपना चेहरा थोड़ा-सा बनाया और बोला, "जी, नाम है लिन यू। अभी-अभी कॉलेज खत्म हुआ है और यहाँ बस थोड़ा मज़े करने के लिए मॉडल बुलाई थी। मैडम, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, बस ज़रा बार में आने-जाने का चस्का थोड़ा ज़्यादा है, पर कसम से मैं कोई गुंडा-मवाली नहीं हूँ।" उसने अपनी आँखें सिकोड़ दी और शक भरी नज़रों से पूछा, "अच्छा, अगर तुम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो, तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ शराब और सिगरेट के अलावा कुछ और भी मिलता है? कोई ऐसी नशीली चीज़ जो बहुत तेज़ हो और जिसकी लोगों को लत लग जाए?" मैंने 2 सेकंड के लिए सोचा और फिर मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा, "मैडम, अब याद आया, ऐसी एक चीज़ तो वाक़ई में यहाँ है।" अभी मैं इतना बोल ही रहा था कि कमरे के बाहर इतना शोर बढ़ा कि पूरा फर्श थरथराने लगा। मैं उस मॉडल पुलिस वाली को लेकर भिड़िड्डों के बीच से निकलता हुआ दबे पाँव पीछे की तरफ जाने लगा। वो फुसफुसाते हुए बोली, "ये हमें कहाँ ले जा रहे हो?" बंदूक की नली अभी भी मेरी कमर के निचले हिस्से पर टिकी हुई थी। उसने चेतावनी दी, "कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना ठीक नहीं होगा।" मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, "अरे मैडम, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? पर मैडम, ये बंदूक ज़रा हटा लो ना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं गलती से गोली ना चल जाए।" उसने एक ठंडी आह भरी और बोली, "सीधे-सीधे चलते रहो, कुछ नहीं होगा।" मैंने अपना मुँह बंद किया और रास्ता दिखाने लगा। डांस फ्लोर से बचते हुए हम 2-3 गलियों से गुज़रे और आखिरी कोने में एक काले दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। मैंने कहा, "मैडम, बस यही है वो जगह?" उसका चेहरा ठोड़ा और सख्त हो गया। उसने इशारे से कहा, "जाओ, दरवाज़ा खोलो।" जैसे ही मेरा हाथ हैंडल की तरफ बढ़ा, वो अचानक बोल पड़ी, "ठहरो!" उसने एक गहरी साँस ली और अपनी बंदूक पर पकड़ होती टीली की। फिर बोली, "छोड़ दो, रहने दो। ना अरे सुनिए, आप ज़रा इधर आ जाइए मेरे पास। देखिए, आपने पुलिस को खबर दी है तो इतना तो बनता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको बचा लूँगी।" मैंने अपना सिर खुजलाया और बोला, "व वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खतरा होगा, है ना?" उसने एकदम पक्का होकर कहा, "अरे! जो लोग ये धंधा करते हैं ना, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनके लिए क क क क किसी की जान की कोई कीमत नहीं है।" भाई, ये सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं तुरंत उसके पीछे छिप गया और बोला, अच्छा, तो फिर गेट भी आप ही खोलो ना।" उसने एक लंबी साँस ली और धड़ाक, अगले ही पल उसने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया। अपनी गन तान कर चिल्लाई, "कोई हिलेगा नहीं, हैं? ये क्या बकवास है? ये कौन-सी जगह है?" मैंने उसके पीछे से धीरे से मुंडी निकाली और खाली किचन को देखकर चैन की साँस ली। "अरे! और क्या होगा? किचन ही तो है। मैं कह तो रहा था कि कोई खतरा नहीं है। अब लंच का टाइम तो है नहीं, तो यहाँ कोई क्यों होगा?" उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चिल्लाकर बोली, "तुम तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो?" मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, "अरे! न न नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। पुलिस वाली मैडम, आपको पता नहीं है क्या? इस बार में यहाँ यहाँ खाना भी तो मिलता है। ख़ासकर वो जो हमारे उस्ताद हैं ना, उस्ताद जी, उनके हाथ के बने वो स्पाइसी झींगे, भाई साहब, क्या स्वाद होता है उनका। म म मतलब ऐसा समझ लो कि अगर 1 दिन ना खाओ तो याद आती है, 2 दिन ना खाओ तो बंदा पागल हो जाए और अगर 3 दिन बीत गए तो समझो कि बस कलेजा बाहर आ जाएगा। इसीलिए मुझे मुझे पक्का शक है कि वो इन झींगों में कुछ ना कुछ तो मिलाते हैं।
पक्का वही नशीली चीज़ होगी जिसके बारे में आप बात कर रही थी। और ये मैं सिर्फ़ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त यहाँ पार्ट टाइम काम करता था। उसने खुद अपनी आँखों से उस्ताद जी को मसालों में वो सफ़ेद पाउडर मिलाते हुए देखा है। ये सब बताने के बाद मैंने मैडम का चेहरा देखा। भाई साहब, उनका चेहरा तो एकदम हरा पट्टी टीटीएच गया था। मैंने डरते-डरते पूछा, "मैडम, कहीं आपने भी तो यहाँ के झींगे नहीं चख लिए ना?" मैडम ने अपनी आँखें ज़ोर से मींच लीं और जब खोली तो उनकी आवाज़ एकदम दबी हुई और खतरनाक थी। वो बोली, "ठीक है, ढूँढो, मैं भी तो देखूँ कि यहाँ कौन-सा नशा बिक रहा है।" बस फिर क्या था? मैंने भी अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और जोश में आकर पास वाला फ्रीज़र धड़क से खोल दिया। अगले ही पल, भाई, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरी नज़रें वहीं जम गईं। मैडम पीछे से ताना मारते हुए बोली, "क्यों? मिल गया तुम्हारा वो नशीला पाउडर? बताओ, बताओ, इसमें कौन-सा ज़हर मिलाया हुआ है?" हम मेरे तो हाथ काँपने लगे। फ्रीज़र का ढक्कन मेरे हाथ से छूटकर धड़ाक से नीचे गिरा और अंदर अंदर पाउडर नहीं, एक मुद्दा-तुद्दा इंसानी चेहरा दिख रहा था। मैंने हकबकाते हुए कहा, "मैडम, ज़हर तो नहीं मिला, पर यहाँ तो पूरी की पूरी लाश पट्टी है।" ठीक 20 मिनट बाद उस अंधेरे बार के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं। मैं केबिन के अंदर बैठा था और सच कहूँ तो भाई, मेरे हाथ अब भी थर-थर काँप रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और सु योरों अंदर आई। मुझे इस हालत में देखकर उसने अपने होंठ भींचे और धीरे से बोली, "तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी।" मैंने बिना जान के बस हाथ हिला दिया। मतलब बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो मेरे पास आई और उसने मेरे सामने कुछ चीज़ें रखी। भाई, यकीन नहीं होगा, वो मेरे लिए गरम चॉकलेट और सैंडविच लाई थी। उसने बड़े प्यार से कहा, "मैंने सुना है कि जब कोई डर जाता है, तो उसे कुछ मीठा खिलाना चाहिए।" उसने अपनी नाक खुजलाई, थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, "मीठा खाने से मन थोड़ा शांत हो जाएगा। आज रात जो भी मेरी वजह से हुआ, ये उसे मेरी तरफ से एक छोटी-सी माफ़ी समझ लो।" मैंने बस "हूँ" में जवाब दिया और स्ट्रॉ नली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। पर भाई, हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे कि मैं उस स्ट्रॉ का पैकेट तक नहीं फाड़ ये चिपा रहा था। सुयोरोंग से मेरा ये हाल देखा नहीं गया। वो पास आई, पैकेट फाड़-डाल कर स्ट्रॉ को कप में लगाया और सीधे मेरे मुँह के पास लाकर बोली, "चलो, अब आराम से पियो इसे।" मैंने धीरे से अपना सिर झुकाया और जैसे ही स्ट्रॉ को मुँह में दबाकर एक घूँट भरा, तभी अचानक धड़ाक से दरवाज़ा खुला और एक पुलिस वाला अंदर आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, "सुयोरोंग, काम खत्म हुआ क्या?" भाई, कसम से मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। तब जाकर समझ आया कि वो मॉडल-वॉडल कुछ नहीं थी। वो तो सादी वर्दी में एक पुलिस अफ़सर थी, जिसका नाम था सुयोरोंग। माय नाम तो भाई काफ़ी प्यारा था उसका। सुयोरोंग ने वो गरम चॉकलेट मुझे थमाई और जब उसे पक्का हो गया कि मैंने कप को ठीक से पकड़ डीटीएच लिया है, तब वो पीछे मुद्दी और बोली, "हाँ, क्या बात है?" तभी उसके साथ वाले पुलिस वाले ने बताया, "लाश की पहचान हो गई है। ये बार की मालकिन ली मानकी है। लगता है कत्ल उसी किचन में हुआ है। हमें वहाँ खून के निशान मिले हैं।" सच बताऊँ तो भाई, जब मैंने वो फ्रीज़र खोला था, तभी मैं वो चेहरा पहचान गया था। पर अब जब पुलिस ने पक्का कर दिया तो मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। सुयोरोंग ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। वो नीचे झुकी और धीमे से पूछा, "क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या?" मैंने अपने होंठ भींचे और बोला, "नहीं, वैसी बात नहीं है। बस मैं ली मानकी को काफ़ी अच्छे से जानता था।" सुयोरोंग ने तसल्ली देने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखा। पर तभी तभी उस दूसरे पुलिस वाले ने अजीब-सी आवाज़ में पूछा, "मिस्टर लिन, क्या आप हमें थोड़ा खुलकर बता सकते हैं कि आप उस मालकिन को कितनी गहराई से जानते थे?" सुयोरों की भौहें तन गईं। वो चिढ़कर बोली, "तुम्हारा मतलब क्या है?" उस पुलिस वाले ने धीरे से एक सबूत वाला पैकेट निकाला, जिसके अंदर एक लाल रंग की रस्सी पडरी हुई थी। उस पुलिस वाले ने कहा, "हमें ये लाल रस्सी लाश के पास से मिली है और बार के लड़कों का कहना है कि उन्होंने ऐसी ही रस्सी आखिरी बार आपके हाथ में देखी थी। तो मिस्टर लिन, क्या आप बताएंगे कि आपकी चीज उस मरी हुई औरत के पास क्या कर रही थी?" भाई, कसम से मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने मन ही मन सोचा, "अरे भाई, ये औरत तो मेरा सामान चोरी करती थी क्या?" पर तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने झटके से अपनी कलाई चेक की और वहीं रुक गया। अरे! मेरी रस्सी तो मेरे ही हाथ में थी। सुयोरोंग ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और उसे पास से देखते हुए बोली, "दिखाओ मुझे, मैं देखती हूँ।" जब उसने दोनों रस्सियों को पास लाकर मिलाया, तो फ़र्क साफ दिख रहा था। वो बोली, "देखो, तुम्हारी वाली रस्सी पर ये छोटा-सा लकड़ी का कुबेर का खजाना बना है, पर जो ली मानकी के पास मिली है, उस पर तो गुलाब का फूल बना हुआ है।" सुयोरोंग ने मेरी आँखों में देखते हुए पूछा, "क्या इन रस्सियों का कोई खास मतलब है?" मैंने उन दोनों को गौर से देखा और भाई, मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने कहा, "मैडम, ये दोनों रस्सियाँ एक ही मंदिर से ली गई हैं।" मैंने समझाते हुए कहा, "मैडम, ये शहर के बाहर वाले मंदिर की रस्सियाँ हैं। मैंने तो भाई लक्ष्मी जी वाली रस्सी ली थी ताकि थोड़ा पैसा-वैसा आए और लीमानकी ने शायद प्यार-व्यार के लिए गुलाब वाली ली होगी।" पर पर एक सेकंड, अचानक मेरे दिमाग की बत्ती चली और मैंने अपनी भौहें सिकोड़ तेरी जाँच लीं। मैंने कहा, "अरे! ली मानकी का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड था ना और काफ़ी टाइम से था, तो फिर उसे प्यार वाली रस्सी माँगने की क्या ज़रूरत पड़ टीटीएच गई?" सुयोरोंग ने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, "हो सकता है दोनों ने जोते में ली हो, कपल्स वाली।" मैंने तुरंत मना कर दिया, "अरे नहीं मैडम, ये मन्नत वाली रस्सियाँ हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे उतारना पट्टे है।" सुयोरोंग ने ये सुना तो फिर से मेरी कलाई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली,
अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा वो कुबेर का खजाना अभी तक। भाई मुझे तो एकदम मिर्ची लग गई। मैंने चिढ़कर कहा, "अरे! चुप हो जाओ यार। वही बात छेड़-डांट दी ना, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ है। अब तक पैसा नहीं आया, तो क्या करूँ? मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ ना।" सुयोरोंग अपनी हँसी नहीं रोक पाई। उसने अपने होंठ दबा लिए। फिर उसने अपने साथ वाले से कहा, "ली मानकी के बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाओ और उसे यहाँ बुलाओ।" फिर वो मेरी तरफ मुद्दी और बोली, "तुम्हारे पास कोई और सुराग है क्या? देखो, किचन में कोई कैमरा नहीं था और ली मानकी पर हमारी पहले से नज़र थी। अब उसके मरते ही केस बहुत